यह धनबाद का श्रमिक चौक है, जहां पर 2016 में केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर जी ने राहुल गांधी पर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके खिलाफ में धनबाद के M.K. आजाद जी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसे धनबाद कोर्ट ने अरेस्ट करने का आदेश निर्गत किया था। परंतु तोमर साहब ने झारखंड हाई कोर्ट में चले गए थे और जहां पर उन्हें बड़ी राहत देते हुए केस को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। आइए आजादी से हम बात करते हैं। देखिए, मैंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पे मुकदमा किया था। उन्होंने धनबाद में 2016 जनवरी में एक हेट स्पीच दिया था, जिन्होंने प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता आपके राहुल गांधी जी को बहुत उल्टा पुल्टा शब्दों में का प्रयोग किया था। उन्होंने राहुल गांधी को पूंछ का बाल और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मूछ का बाल कहा था। ये आपत्तिजनक टिप्पणी हेट स्पीच के लिए मैंने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धनबाद में एक शिकायत दर्ज करवाया था, और जिसके बाद वो केस में जो है ना, यहाँ से धनबाद जिला से वो वारंटी हो गया था, जिसे राहत पाने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। और 4 साल के बाद जो है हाई कोर्ट ने उसे मतलब इस केस से बरी कर दिया, यानी केस को ख़त्म करने का आदेश ये निर्गत किए हैं। अभी क्या केस खारिज हो गया है क्या? जी, ऐसा मानिए कि अब केस को ख़त्म कर दिया गया, अब उसको कोई केस नहीं चलेगा। सारा प्रोसेस को रोक देने का आदेश माननीय हाई कोर्ट के द्वारा निर्गत हुआ है। अब ये सवाल यह उठता है कि मैंने सिर्फ हेट स्पीच को लेके केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को पर केस जो किया था, अगर इस हेट स्पीच को अगर नहीं रोका गया तो भारत में आज जिस तरह का विश्वमन जो चल रहा है, एक दूसरे के खिलाफ में किसी का भावना को, किसी को लेकर लोग जो है कुछ भी अनर्गल बयान जो दे देते हैं, इससे उसको जिसके जो आहत होते हैं उसको धक्का लगेगा। एक सभ्य समाज के लिए किसी के द्वारा अनर्गल बयान का, विश्वमन का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरा ये मानना है कि जिस तरह अभी अवैसी को लेकर भी वो एक हेट स्पीच को लेकर वहाँ पर गोली भी फायर किया, जब से पूछा गया तो कहा गया कि नहीं भैया, उसके एक हेट स्पीच को लेकर हम आहत थे। तो सवाल है कि अब लोग उग्र हो रहे हैं। अगर माननीय अदालत ने जिस तरह से इसे राहत दे दिया इस हेट स्पीच को, तो मेरा अपना मानना है, निजीगत मानना है कि ऐसे फैसलों से हेट जो स्पीच देने वालों को बढ़ावा मिलता है। और हेट स्पीच एक सभ्य समाज, भारत जैसे एक विराट विश्व प्रसिद्ध विश्व गुरु देश के लिए एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। इसलिए इस फैसले से मैं बहुत आहत हूँ। मैं इसके लिए जो है अपने वकील के माध्यम से बातचीत चल रही है। संभवतः हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, और जब तक इसका अंतिम दरवाजे तक अंतिम कोर्ट का फैसला नहीं हो जाए तब तक मैं इससे मतलब नहीं लगता है कि हम इसको मतलब माफ़ कर रहे हैं। क्योंकि मेरा एक मानना है ना कि किसको अपने गलतियों का एहसास नहीं होगा। अगर माननीय कोर्ट इससे बोलता है कि जाकर अपने नीचे में जाकर अपने गलतियों से माफ़ी मांग ले, तो मैं लगता हूँ कि हमको लगता है जस्टिस मिल जाता है। मेरा उससे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि मैं धनबाद में हमारे जन्मभूमि और कर्मभूमि है। इसी के लिए हमने अपने इस जन्मभूमि और कर्मभूमि धनबाद को स्वच्छ बनाने के लिए मतलब यहाँ पर एक भाईचारा, शांति, सद्भाव के लिए बहुत प्रयास किए हैं, और इस प्रयास को उसका हेट स्पीच ने धक्का दिया है। तो मैं जो है इसका अवलोकन अभी हमारे वकील कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, और संभवतः है कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद जो है आप एक अन्नपूर्णा देवी पर केस किए हैं, उसका भी क्या पोजीशन? देखिए, अन्नपूर्णा देवी पर जो केस हुआ था वो हेट स्पीच को लेकर नहीं था। अन्नपूर्णा देवी जी धनबाद आई थे, प्रोग्राम की थी, तो उस प्रोग्राम में उन्होंने कोविड जो है नियम का उल्लंघन किया है, और उसी के लिए मैं उस पर केस न्यायालय में दर्ज कराया था, जिसमें FIR दर्ज हो चुका है। लेकिन ये जो है ना, नरेंद्र सिंह तोमर पर जो केस हुआ हेट स्पीच को लेकर, केंद्रीय मंत्री